जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस समय के लिए। और मैं बताना चाहूँगी प्रेम के विषय में। 1 कुरिन्थी 13 अध्याय में से मैं पढ़ूँगी कि परमेश्वर का वचन प्रेम के विषय में किस प्रकार से बताता है। यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियाँ बोलूँ और प्रेम न रखूँ तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूँ। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूँ और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूँ और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि पहाड़ों को हटा दूँ, परंतु प्रेम न रखूँ तो मैं कुछ भी नहीं। यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूँ या अपनी देह जलाने के लिए दे दूँ और प्रेम न रखूँ तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। सच में अब यदि हम मसीह में हैं और लोग हमारे जीवन को देखकर जान नहीं पा रहे हैं, लोग हमारे जीवन को देखकर कह रहे हैं कि ये मसीह में है और प्रेम नहीं है, तो कितना कितना गलत बात है कि जब हम मसीह में हैं और हमारे जीवन को देखकर लोगों को ठोकर पहुंच रहे हैं। तो सच में परमेश्वर का वचन कहता है यदि हम मसीह में हैं और स्वर्गदूतों की बोलियां बोल रहे हैं और हमारे अंदर प्रेम ही नहीं है, तो परमेश्वर का वचन कहता है ऐसे लोग ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ है। तो हमें इस प्रकार से नहीं होना है। सच में ठनठनाता हुआ पीतल का आवाज़ हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और झनझनाती हुई झांझ का भी आवाज़ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। भले ये आवाज़ करता है लेकिन अच्छा नहीं लगता। तो हम जब परमेश्वर के लोग हैं, हम मसीह में हैं, तो हमें प्रेम रखना सच में आवश्यक है। सच में परमेश्वर ने अपने प्रेम को इस प्रकार से हमारे जीवन में प्रकट किया कि सच में उसने हमारे जीवन के लिए अपना इकलौता पुत्र दे दिया। हम जब यूहन्ना 3:16 अध्याय में पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया कि जो कोई भी ईश्वर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो सच में परमेश्वर ने जब अपने प्रेम को हमें दिखाया कि तो अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया और इस प्रकार से अपने प्रेम को हमारे लिए प्रकट किया। तो सच में हम जब मसीह में हैं तो हमें भी प्रेम को प्रकट करना है हमारे जीवन के द्वारा और हमारे चाल चलन, हमारे बोलने के द्वारा, ताकि लोग जाने और सच में मसीह में आने पाए। और 13:3 को हम जब पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम न रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। सच में जब हम हमारे पास पर्याप्त हमारे पास संपत्ति है और जब हमारे पास एक्स्ट्रा है और हम लोग को किसी भी लोग को दे रहे हैं और हम हमारे अंदर कृपालु स्वभाव नहीं है और दे रहे हैं और कुड़कुड़ा भी रहे हैं कि हम दे रहे हैं, अपने देह को जला रहे हैं लेकिन इनको दे रहे हैं, तो ये सच में हमारे जीवन के लिए व्यर्थ जैसी बातें हैं। सच में हम 13 अध्याय को पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन बहुत सारी बातों को सिखाता है और सच में परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम रखा तो हमें भी हमारे उस प्रेम को हमारे अंदर दिखाने की आवश्यकता है। और सच में परमेश्वर का प्रेम महान है। तो मैं इसी वचन को बताना चाहती थी कि परमेश्वर ने हमसे प्रेम रखा तो हमें भी प्रेम रखने की आवश्यकता है और प्रेम पूर्वक रहेंगे तभी एक दूसरे से प्रेम पूर्वक बातें करेंगे तभी हम लोग को जानेंगे कि परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं और सच में ये नम्र और दीन है करके। सच में प्रेम सबसे उत्तम मार्ग है हर काम को करने के लिए। हमारे हर एक किसी भी बिगड़े काम को बनाने के लिए प्रेम सबसे उत्तम मार्ग। यदि हम लड़ाई भी हो जाती है और प्रेम से आकर किसी से लड़ाई भी हो जाती है और प्रेम से आकर सुलह करते हैं तो सच में वहाँ पर हमारा प्रेम प्रकट होता है और सच में हम एक फिर से मिल जाते हैं। तो सच में हमें प्रेम पूर्वक रहने की आवश्यकता है जिससे हम किसी प्रकार की भी गड़बड़ी ना हो सके। तो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमें आशीष